वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर से का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज था 12.2 एनसीईआरटी के बेसिस पे वो बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और समझ लीजिएगा जो भी आपको डाउट हो उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले क्या पूछ रहा है 12.2 एक्सरसाइज में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं द फॉलोइंग नंबर्स को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें जो क्वेश्चन है 0.00000 गोज टू सो ऑन 85, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जितना भी जीरो अगर एक्सपोनेंट में दिया होगा, चाहे वो राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, तो इतनी वैल्यू लिखनी पॉसिबल नहीं होती है। इस वजह से एक्सपोनेंट में लिखना लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं, क्योंकि वो एक छोटे फॉर्म में, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए क्योंकि इतना लंबा जीरो लिखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो इसके लिए बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे कि ये वैल्यू गिवन था इसका, और इसको क्या लिखेंगे, जब हम इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड जब पॉइंट आती है, जैसे कि 8.5 लिखना चाहते हैं हम, तो ये राइट हैंड साइड आया। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है कि पावर जब भी हम लोग लिखते हैं तो ये किस में लिखते हैं, निगेटिव में, यानी कि ये किस में है, निगेटिव में है, क्योंकि ये डिवाइड करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लास में कि जब भी हम पॉइंट रिमूव करते हैं, तो पॉइंट जब रिमूव करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पॉइंट जब रिमूव होता है तो उसमें क्या होता है कि डिवाइड करते हैं किससे, जितना भी पॉइंट होता है उतना जीरो डिवाइड में आता है नीचे, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो उसी बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं। तो पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं तो जितना भी जीरो होगा और जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हैं उतना डिजिट यहाँ पे आ जाएगा इसके पावर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाय कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8 के बाद पॉइंट लग रहा है तो कितना हो गया 12। तो क्या हो जाएगा इसकी पावर में अपॉन, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो 1 0 0 0 12 बार लिखूंगी, क्योंकि यहाँ से पॉइंट क्या है, हट रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 8.5 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। मीन्स कि यहाँ पे देखिए ये भी इसी तरह का है जैसे 1 नंबर था, तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। थर्ड नंबर अगर मैं आपको बता दूं तो थर्ड नंबर में देखिए क्या है 602 और इतना लंबा जीरो है यहाँ पे। तो इतना लंबा डिजिट लिखना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, क्योंकि अगर पॉइंट यहाँ पे हम लगाते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए पॉइंट कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। तो यहाँ से पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब राइट डायरेक्शन में अगर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ था और हमें पॉइंट इस डायरेक्शन में लगाना था तो पावर क्या आ गया, निगेटिव। लेकिन अगर पॉइंट आप लेफ्ट डायरेक्शन में लगाओगे तो पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पावर क्या आ गया, पॉजिटिव। जितना जीरो था उसको काउंट किए, बाकी जो ये दोनों था इसे भी काउंट किए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर 15, ठीक है। ये हो गया इसका वैल्यू, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस बेसिस पे आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में आपको इसको लिखना है। पहले था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते थे, इसी को, जैसे इस फॉर्म में हमें लिखना था। अब क्या करना है, इससे हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखना है हमें। तो यूजुअल फॉर्म कौन सा है, ये है यूजुअल फॉर्म। तो यहाँ पे इंटू 10 की पावर -6 था, -6 था। तो मैंने क्या बोला था, जब भी हम इस डायरेक्शन में, इस राइट डायरेक्शन में जब भी पॉइंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन से ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि 10 की पावर -6 है, -6 है। दैट मीन्स कि ये इस डायरेक्शन में लगेगा। 3.02 इसमें क्या था, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट यहाँ था और हमें लगाना कहाँ था, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया था, माइनस में आ गया था। उसी तरह यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है।
लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट जितना भी यहाँ पे पावर था -6, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ से इतना आगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, इसमें और भी क्वेश्चंस थे लेकिन सारे क्वेश्चन सेम ही थे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस मामले में तो आपका सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए जब प्लस में होता था तो क्या करते थे, प्लस में करने के लिए क्या करते थे, सिर्फ पॉइंट नॉर्मल डलता था यहाँ पे और बाकी का जो वैल्यू था उसमें पावर लग जाता था, यानी कि पावर पॉजिटिव होता था। उसी तरह यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, पॉइंट जब यहाँ से कैंसिल होगा, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप डिवाइड करके यहाँ पे लिख सकते हो कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय हो जाएगा जितना मतलब डिजिट है उतना 0 आ जाएगा नीचे। उसके बाद आप कैंसिल करके नॉर्मली इस दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे लिख सकते हैं उसका वैल्यू, लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए ये लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से देख लेंगे कि पॉइंट कहाँ है और इसे मूव किधर करना है। तो पॉइंट यहाँ पे है और इसकी पावर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा और पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। जैसे मैंने बताया आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, वैसे भी करते हो तो आपका आंसर यही आएगा। अब एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस से लिखना है तो देख लीजिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे काउंट कर लेंगे, 6 0 है यहाँ पे, तो 1 इंटू डिवाइड के फॉर्म में है तो आपको पता है डिवाइड के फॉर्म में पावर क्या होता है, निगेटिव होता है, तो 10 की पावर -6, यहीं पे यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कैसे यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी, ये देखिए ये यूजुअल फॉर्म है, इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये 0 जितना भी है इसको काउंट कर लेंगे, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो आ किधर किस साइड रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर इस साइड आते हैं तो पावर निगेटिव होता है, अगर इस साइड बढ़ते हैं, इस साइड बढ़ते हैं तो पावर इस साइड बढ़ते हैं तो पावर क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस साइड बढ़ना है तो पावर क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है। साइज ऑफ बैक्टीरिया फिर भी इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसी तरह लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में ये दोनों को आपको अगर डिफरेंस पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। और कुछ भी नहीं है, 12.1 भी इजी था और 12.2 भी इजी था, लेकिन फिर भी 8th क्लास के बच्चों को एक्सपेरिमेंट एंड पावर्स में प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो यही बस कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड और यूजुअल का बेसिकली इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं करना है, बस यही एक्सरसाइज है और यही था बस इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं था। ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.00, इसमें भी देखिए कुछ भी नहीं किया है, बस यहाँ पे इसका क्या लिख दिया है, वैल्यू, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था क्योंकि इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना था बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। करके ज़रूर बताइएगा कोई डाउट हो रहा हो तो, और अगर आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।